मार्कंडेय जी कहते हैं, दुस्सह की पत्नी निर्मिष्टि हुई। ये कली की कन्या थी। कली की पत्नी ने रसवला होने पर चंडाल का दर्शन किया था। उसी से इस कन्या का जन्म हुआ था। दुस्सह और निर्मिष्टि की 16 कन्याएं हुई जो समस्त संसार में व्याप्त हैं। इनमें 8 पुत्र हैं और 8 कन्याएं हैं। ये सब के सब अत्यंत भयंकर होते हैं। दंत अकृष्टि, तथोक्ति, परिवर्त, अंगध्रुक, शकुनी, गंडांतरति, गर्भहा तथा शस्याहा, ये 8 पुत्र हैं। नियोजिका, विरोधनी, स्वयंहारिका, ब्राह्मणी, ऋतुहारिका, समृतिहरा, बीजहरा तथा विद्वेषिणी, ये 8 कन्याएं थी जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली हुई। अब मैं इनके कर्म तथा इनसे होने वाले दोषों की शांति के उपाय बताऊंगा। पहले 8 पुत्रों के विषय में सुनो। दंत अकृष्टि छोटे बच्चों के दांतों में स्थित होकर उसमें रगड़ पैदा करता है। इस प्रकार वह दुस्सह नामक अलक्ष्मी पुत्र को वहां बुलाना चाहता है। उसकी शांति के लिए सोए हुए बालक की शैया और दांतों पर सफेद सरसों छींटने चाहिए तथा सुवर्चिला अर्थात ब्राह्मी नामक औषधि से स्नान कराने और उत्तम शास्त्रों का पाठ कराने से ही यह दोष दूर होता है। दुस्सह का दूसरा पुत्र यथोक्ति जब आता है तब वह बारंबार यही हो ऐसा कहता हुआ मनुष्य को शुभ अशुभ में लगा देता है। यदि अकस्मात शुभ अशुभ की प्रवृत्ति हो तो उसे तथोक्ति की ही प्रेरणा समझनी चाहिए। यदि शुभ का कथन या श्रवण हो तो विद्वान पुरुष उसे मंगल में बतावे, और यदि अशुभ का श्रवण या कथन हो तो उसकी शांति के लिए भगवान विष्णु, चराचर गुरु ब्रह्मा तथा अपने अपने कुल देवता के नामों का कीर्तन करना चाहिए। जो अन्य के गर्भ से दूसरे गर्भों को रखने और बदलने में प्रसन्नता का अनुभव करता है तथा कोई बात कहने के लिए उत्सुक मनुष्य के मुख से किसी और ही बात को कहला देता है, वह दुस्सह का तीसरा पुत्र परिव्रत है। उसकी शांति के लिए भी तत्ववेता पुरुष पीली सरसों छिड़के और रक्षोघ्न मंत्रों का जप करे। अंगध्रुक नामक चौथा कुमार वायु के समान मनुष्यों के अंगों में प्रवेश करके स्फुरन, फड़कने आदि के द्वारा शुभ अशुभ फल की सूचना देता है। उसकी शांति के लिए कुशों से शरीर को झाड़ें। दुस्सह का 5वां कुमार शकुनी कौवे और पक्षियों के अथवा कुत्ते, सियार आदि पशुओं के शीर में स्थित होकर अपनी बोली से शुभ अशुभ फल को सूचित करता है। उसमें भी अशुभ सूचक शब्द होने पर कार्य आरंभ का परित्याग करना चाहिए और शुभ सूचक शब्द होने पर अत्यंत शीघ्रता के साथ कार्य आरंभ कर देना चाहिए। ऐसा प्रजापति का कथन है। द्विश्रेष्ठ गंडांत रति नामक छठा कुमार गंडांतों में आधे मुहूर्त तक स्थित हो सब प्रकार के कार्य आरंभ का नाश और मांगलिक कर्म तथा आनंदनीयता अर्थात प्रतिष्ठा का अपहरण करता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद, देवताओं की स्तुति, मूल शांति, गोमूत्र और सरसों मिले हुए जल से स्नान, जन्मकालिक नक्षत्र और ग्रहों के पूजन, धर्म में उपनिषदों के पाठ, शस्त्रों के दर्शन तथा गंडांत में पैदा हुए बालक की अवज्ञा, कुछ काल तक उसका मुंह न देखने से उसके दोष की शांति होती है। 7वां कुमार गर्भहा बड़ा भयंकर है, जो स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ पिंड को अपना ग्रास बना लेता है। प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक रहने, प्रसिद्ध मंत्र कवच आदि लिखकर बांधने, उत्तम फूलों आदि की माला धारण करने, पवित्र गृह में रहने तथा अधिक परिश्रम न करने से गर्भवती स्त्री की उसके भय से रक्षा होती है। अतः इसके लिए सदा चेष्टा करनी चाहिए। इसी प्रकार 8वां कुमार सस्याहा है। वह खेती की उपज को नष्ट करता है, उसकी भी शांति करनी चाहिए। इसके लिए उपाय हैं: खेत में पुराना जूता रखना, अपसव्य होकर वहां जाना, चंडाल का उसमें प्रवेश कराना,
खेत के बाहर पूजा चढ़ाना और चंद्रमा एवं जल वरुण के नामों या मंत्रों का कीर्तन करना। दुस्सह की पहली कन्या नियोजिका है। वह मनुष्य को प्राय स्त्री और प्राय धन के अपहरण आदि में लगा देती है। पवित्र ग्रंथों, मंत्रों तथा स्तुतियों के पाठ से तथा क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों का त्याग करने से उसकी शांति होती है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि नियोजिका मुझे इन दुष्कर्मों में लगा रही है, ये विचार करके उसका विरोध करते हुए उन कर्मों का त्याग करें। जब कोई अपने को गाली दे या मार बैठे तो भी यही सोचकर कि नियोजिका ने ही इसे इस बुराई में लगाया है, क्रोध आदि के वशीभूत ना हो। इसी प्रकार विद्वान पुरुष सदा इस बात का स्मरण करते रहें कि नियोजिका ही मुझको और मेरे चित्त को पर स्त्री संसर्ग में लगाती है। दूसरी कन्या का नाम विरोधनी। ये परस्पर प्रेम रखने वाले स्त्री पुरुषों में, भाई बंधुओं में, मित्रों में, माता पिता में, पिता पुत्र में तथा सजातीय पुरुषों में विरोध डाला करती है। अतः बलि कर्म, पूजा, उपहार, समर्पण करने, कठोर बातों को सहने तथा शास्त्रीय आचार विचार का पालन करने के द्वारा उसके भय से अपनी रक्षा करें। तीसरी कन्या का नाम स्वयं हारिका है। वह खलिहान से अनाज, घर और गौशाले से दूध, घी तथा बढ़ने वाले द्रव्य से उसकी वृद्धि नष्ट कर देती है और सदा अंतर्धान रहती है। इतना ही नहीं, रसोई घर से अधपका अन्न तथा अन्न भंडार से अनाज चुरा लेती है और परोसी हुई रसोई को भोजन करने वाले मनुष्य के साथ स्वयं भी भोजन करती है। मनुष्य के जूठे अन्न को चुरा लेती है। जोते हुए खेत, घर और शाला से रिद्धि सिद्धि को हड़प लेती है। गायों और स्त्रियों के थनों से दूध गायब कर देती है। दही से घी, तिल से तेल, कुसुम आदि का रंग तथा रुई से सूत हर लेती है। इस प्रकार स्वयं हारिका निरंतर अपहरण में ही लगी रहती है। उससे रक्षा होने के लिए अपने घर में मोर के जोड़े रखें। स्त्री की कृत्रिम मूर्ति बनाकर स्थापित करें। घर की दीवार पर रक्षा के मंत्र और वाक्य लिखें। घर के भीतर जूठन न रहने दें। हवन की अग्नि से तथा देवताओं को धूप देने से जो भस्म हो उसे लेकर दूध आदि के बर्तनों में लगा दें। गाय और स्त्री के स्तनों में तथा अन्न भंडार आदि में भी उस भस्म का स्पर्श कर दें। इससे रक्षा होती है। जो एक स्थान पर निवास करने वाले पुरुष के मन में उद्वेग पैदा करती है, ये ब्राह्मणी नामक कन्या है। उसकी शांति के लिए आसन, शैया तथा उस भूमि पर जहाँ मनुष्य रहता हो पीली सरसों छीट दे। साथ ही एकाग्रचित होकर पृथ्वी सूक्त का जप करें। दुस्सह की पांचवी कन्या स्त्रियों के मासिक धर्म नष्ट करती है, इसलिए उसे ऋतुहारिका जानना चाहिए। उसकी शांति के लिए स्त्री को तीर्थ में, देवालय के समीप, चैत्य वृक्ष के नीचे, पर्वत के शिखर पर और नदी के संगम एवं सरोवरों में नहलाना चाहिए। साथ ही चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता अच्छे वैद्य को बुलाकर उसकी दी हुई उत्तम औषधियों का सेवन भी करना चाहिए। छठी कन्या का नाम समृद्धि हरा है। ये स्त्रियों की स्मरण शक्ति को हार लेती है। पवित्र एवं एकांत स्थान में रहने से उसकी शांति होती है। सातवीं कन्या बीज हरा कहलाती है। ये अत्यंत भयानक है। स्त्री पुरुषों के रजवीर्य का अपहरण किया करती है। पवित्र अन्न के भोजन तथा नित्य स्नान करने से उसकी शांति होती है। आठवीं कन्या विद्वेषणी है, जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली। यह स्त्री अथवा पुरुष को लोगों का द्वेष पात्र बना देती है। उसकी शांति के लिए मधु, घृत, क्षीर मिश्रित तिलों का हवन एवं मित्रविंदा नामक यज्ञ करें।